अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम उन लोगों से गुजारिश है जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज मंडे का दिन है, 19 मई है। गोल्ड प्राइस के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और उसके साथ साथ एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, वीडियोज़ के ऊपर भी, या जो लोग मेरे से डायरेक्टली राब्ते में हैं वो तमाम लोग यही पूछते हैं क्या हम अपना सोना बेच दें, हम नुकसान कर दें। मकसद लोग जड़े ने ना और नुकसान करन ते राजी बैठे ने कि लो जी जो भी रेट है बस जिन्ना भी घटेगा घटा के जरा वो असी पैसे कैश करिए तो जान छुड़ाइए। देखें, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये मार्केट की सूरत हाल को ख़ास तौर पर लोकल मार्केट जो इस वक्त चल रही है ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं इंट्राडे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे से मुराद जो सेम डे में जो है वो ट्रेडिंग करना चाहता है कि मैं सुबह खरीदूं, शाम को महंगा हो, शाम को महंगा बेच दूं, मैं शाम में खरीदूं और 2 घंटे गुजर के रात में महंगा हो तो मैं बेच दूं। तो ये होती है सेम डे ट्रेडिंग। इसका अंदर ना रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। और जो प्री मेच्योर लोग हैं ना, जो नॉर्मली अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके, थोड़ी सी से मुराद मेरा मकसद है इनके नॉलेज थोड़ी लिमिटेड हो, और प्राइस रेंज तो हर किसी की अपनी है। कोई 10 तोले अफोर्ड करता है, कोई 100 तोले भी करता है, कोई 5 तोले भी करता है। तो वो बंदे की अपनी अपनी बात है, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है जो लोग कितना नहीं समझते और लोकल मार्केट में सेम डे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते, सब्र का मुजाहरा नहीं करते। गोल्ड को हमेशा से अगर आप हिस्ट्री देखें तो सोना रखने में ही फ़ायदा रहा है, बेचने में नहीं रहा। उस दौरानिया में जिस वक्त रेट जो है वो मैनिपुलेट हो रहा हो या रेट में प्लस माइनस हो रहा हो, भाव नीचे जा रहा हो, फिर भाव महंगा हो रहा हो, तो उसमें अगर हम गोल्ड को संभाल के बैठें तो एंड ऑफ द डे जो है वो हमें फ़ायदा ही हुआ है। आप ये हिस्ट्री उठा लें, आप किसी भी मैच्योर ज्वेलर से, किसी ट्रेडर से, किसी से भी आप पूछें, वो आपको यही बताएगा कि सोना रखने में ज़्यादा फ़ायदा है सोना बेचने के। तो अगर हम इस वक्त अभी नज़र डालेंगे आज के दिन हुआ क्या और ख़बरें क्या है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है गोल्ड के महंगा होने की या मज़ीद सस्ता होने की। देखिए, इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, शॉप हमने क्लोज़ की है, 9:37 हो चुके हैं। और जब तक मैं अपलोड करूंगा 10, साढ़े 10 का टाइम, 11 का टाइम भी हो सकता है हो गया हो, तो 3238, 3240 डॉलर फी ट्रॉय आउंस के हिसाब से जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट क्लोजिंग देने जा रही है। सारा दिन शफलिंग मोड में रही। 3230, 3240, 3242, मैंने 3250 तक का फिगर कहा था, लेकिन आज 3250 तक को टच नहीं किया, लेकिन उसके करीब करीब ही मार्केट घूमती रही। अब उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हो सकते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन के हवाले से या नेटो के हवाले से जो भी खबरें हैं, आप जियोपॉलिटिकल ले लें, फिर ईरान और अमेरिका की जो न्यूक्लियर के ऊपर जो बात हो रही है कि जिस पे ईरान ने क्लियरली ये कहा है कि आप मेरे न्यूक्लियर के ऊपर उसको मज़ीद बेहतर करने से भी मुझे रोक नहीं सकते या प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैंने बनाई है, मैं उसको मज़ीद बेहतर और ताकतवर बनाऊं तो आप मुझे रोकोगे नहीं इसके। और अगर आप ऐसी सोच आप रखते हो तो फिर मैं आपसे उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये ईरान ने कहा है यूएस को। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो अभी भी रिस्क फैक्टर जो है वो मौजूद है, और सोने की मार्केट आपकी जो है ना वो किसी वक्त भी बूम ले सकती है। लेकिन मैं फिर यही कहूं कि मेन जो एलिमेंट बना था वो टैरिफ वॉर थी बिटवीन 2 बिग पावर्स यूएसए एंड चाइना, जो कि 90 दिन के लिए एक सीज फायर की सी पोजीशन इख्तियार किए हुए है। अब देखते ही हैं कि दोनों में से कौन पहले इस मुआहदे को ब्रेक करता है, जिसके अंदर ज़्यादा चांस ट्रंप के हैं। ट्रंप दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, मुआहदे कर रहा है कि जी अमेरिकन इकोनॉमी और सारी चीज़ें बड़ी स्टेबल हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितने भी समझदार लोगों को जो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा समझते हैं सुना है या उनसे कोई बात पूछी है, तो उन्होंने मुझे यही बताया है कि मैनिपुलेशन जो है ना वो यूएस में ज़्यादा नज़र आती है, माँ सिवाय इसके कि जो ये मुआहदे किए जा रहे हैं या जंगबंदी के ऊपर जो ये बातें कर रहा है तो उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला उनकी आजमाइश ख़त्म करे फ़लस्तीनी भाई बहनों बच्चों की, जो जुल्म उन पे फिर हुआ है, फिर दोबारा जो अटैक हुआ है, कितना जालमाना इक़दाम जो है वो इजराइल ने किया, तो अल्लाह ताला उसको गर्क करे। तो ये सारी चीज़ें ये झंडा लेके निकला हुआ है कि जी मैं सीज़ फायर करवा दूंगा, मैं दुनिया में जो है वो बिल्कुल दोस्तियाँ और प्यार बांट दूंगा। ये सारी बातें हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल फैक्टर हमेशा से जो है वो मार्केट में मौजूद है, जो आपकी मार्केट को वोलेटाइल किए रखेगा। और रेट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो जो प्राइस है ना आपकी वो 10 से 15 हज़ार फी तोला प्लस माइनस में आप देखोगे। ये जब तक दो बड़ी ताकतों का
जो ये मुआहदा है इसका कोई नतीजा पॉजिटिव निकले 90 दिनों बाद या नेगेटिव निकले, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो ज़रूर आएगा। लेकिन वो बात माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं चाहता। नॉनसेंस मुझे लगती है ये बात कि अगर कोई कहता है जी 2800 पे चली जाएगी मंडी, 2900 पे चली जाएगी, 2700 पे चली जाएगी, सोना मुझे सस्ता होता हुआ नज़र नहीं आता, यानी इतना ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आता। ये इंटरनेशनल मार्केट जो आपकी 3238 चल रही है, 3100 हो सकती है, 3150 हो सकती है, 3200 हो सकती है, दोबारा 3300 के फिगर को जा सकते हैं, लेकिन 2800 2700 पे चली जाएगी, ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नजर नहीं आ रही। मकसद और दुनिया में ऐसा क्या होना है मुझे बताएं। यूएस चाइना की बात थी, वो कंप्लीट हो गई, तो इसलिए सोना जो है वो आने वाले महीनों में, हफ्तों में जो है वो दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। अभी तक की यही बात मुझसे शेयर की गई है। अब थोड़ी सी मैं प्राइस को भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें माफिया कैसे काम करता है लोकल मार्केट में। एक अच्छी बात यह है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से जो आपकी प्राइस चल रही है ना इस वक्त उसके लेवल पर ही रेट चलाया जा रहा है, रेट को अपर कास्ट नहीं किया हुआ। ये अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊँ 3238 के हिसाब से तो 3,40,000 रुपये फी तोले का रेट जो है वो बनता है, और बाजार में 3,40,700, 3,41, 3,40,500 यही चल रहा है, लेवल्स पर है। रेशो की बात करें तो आज खरीदारी हुई है, जो कि दुरुस्त बात है। देखो अपने अकॉर्डिंगली आप अपना फैसला लो, मशवरा करके सोना खरीदो, जब आपको पंप मिले तो आप बेचो। सोने की खरीदारी हुई है, 65% जो है वो बायर था और 35% जो है वो सेलर था। अब मार्केट मैनिपुलेट कैसे करती है रेट को, सेम मंडी 3238 में 3,40,000 और 3239 में 3,43,000, यानी 3,000 रुपये तोले का फर्क एकदम से मंडी ने डाला। ये उस वक्त हुआ जिस वक्त लोग बाइंग को प्रेफर कर रहे थे, खरीदारी में आ रहे थे, माल को शॉर्ट किया गया, रेट को ऊपर किया गया, नोट बनाए, और उसके बाद जैसे ही मामला ठीक हुए तो बाजार को लेवल में कर दिया गया। तो लोकल मार्केट इंट्राडे ट्रेडर को इतनी आसानी से कमाने नहीं देती, इसलिए सोने को लॉन्ग टर्म लॉन्ग एसेट के लिए सोचा करें। और मैं कभी भी इस चीज़ को इनकरेज नहीं करूंगा कि आप नुकसान में सोना बेच दो। मेरे थंबनेल में भी यही है, पूछे जाने वाला सवाल ज़्यादा यही था कि हम अपना सोना बेच दें जिस किसी रेट में भी है। मैं तो नहीं कहूँगा जी कि आप बेचें। देखें मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मेरी आज एक मेरे बड़े प्यारे भाई हैं फवाद भाई, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा ये सोना क्यों देते हैं जहेज में सोना क्यों दिया जाता है, यही सोच के दिया जाता है ना कि अच्छे बुरे वक्त में जो है वो काम आएगा। तो वो क्यों पैसा क्यों नहीं देते, कैश क्यों नहीं देते, गाड़ियाँ या ऐसी चीज़ें क्यों नहीं देते। देखें चीज़ वक्त के साथ डी वैल्यू होती है, इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, लेकिन गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन एसेट। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कम उसमें वॉल्यूम में आपके पास संभला रहता है, और जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसको कैश कर सकते हो। तो इसलिए सोना जो है वो ऑल द टाइम है। लॉन्ग टर्म पे इंशाल्लाह ताला वो लोग जो ऊपर के रेटों में फंसे हुए हैं उनको उनका वे आउट ज़रूर मिलेगा लेवल्स में और प्रॉफिट में। ये अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, और हालात वाक़ियात भी जो है वो इस तरफ जाते हुए आप लोगों को भी नज़र आ जाएंगे। तो देखें मार्केट में जब बेहतरी होती है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी में बेहतरी होती है, मुल्क जो है वो गोल्ड को ज़रा नहीं लेते, ये तो इस वजह से रेट स्टेबल होता है, रेट थोड़ा नीचे आता है, एक बाइंग स्नैरियो बिल्ट होता है, उसमें बाइंग में आए, जैसे ही थोड़ा सा प्लस मिले आप उसको प्रॉफिट में लो। लेकिन जिनका गोल्ड महंगा खरीदा हुआ है वो कतई तौर पर उसको बेचने के ऊपर ना सोचें नुकसान में, कि अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो बॉटम लाइन है उसको तो एक दफ़ा आप ज़रूर देखो ना कि मैक्सिमम पोजीशन कहाँ तक जाती है। बाकी गोल्ड की रेट की प्रेडिक्शंस मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि 10-5 हज़ार ज़्यादा और 4-5-7 हज़ार नीचे मार्केट इस तरह से ही चलने वाली है। कोई बहुत बड़ा बूम, कोई भी ऐसी खबर, न्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट ही इसको दे सकता है, अदरवाइज मार्केट जो है यूं ही प्लस माइनस में चलेगी। तो इसलिए अपने गोल्ड को अपने पास संभाल के रखें, करेज के साथ, कोई आसाना ना करें, मसला मसाइल नहीं है। देखो ज़रूरत हो तो इंसान ज़रूरत के तहत तो अपनी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहा होता है, जी मेरा घर 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, ज़रूरत होती है तो 80 लाख में बेचने को तैयार होता है, वो एक अलग इशू है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करें, लेकिन जिन्होंने गोल्ड संभाल के रखा हुआ है उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो सोना पड़ा रहने दें, वो आपको कोई नुकसान नहीं देने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेके आपके तो मैं हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।